हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे गीक फॉर गिक्स प्रैक्टिस सेशन। आज भी हम लोग स्कूल लेवल डिफ़िकल्टी में रहेंगे। तो आज का प्रॉब्लम काफ़ी यूनिक है, ठीक है। तो यह है पार्टी ऑफ कपल्स। इसको लोड करने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं ये स्कूल लेवल में स्पेसिफाई किया गया, बट होपफुली ये इजी या बेसिक में होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी ट्रिकी है अगर आपको नहीं पता है बिट्स के बारे में, ठीक है, बिट्स मैनिपुलेशन के बारे में। क्योंकि इसका यही तरीका सबसे बेस्ट होगा, तो हम आपको बेस्ट तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका एक्यूरेसी बहुत कम होगा, 54, ठीक है। पार्टी ऑफ कपल्स। सो बेसिकली हम आपको क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ पार्टी ऑफ एन पीपल ईच पर्सन आर डिनोटेड बाय सम इंटीजर्स। सो कपल्स क्या है, जैसे सपोज कर लीजिए पार्टी में आप कोई गए, कपल्स आप और आपका जो बेटर हाफ होंगे, तो आपको सेम नंबर दिया गया। जैसे आप 1 है तो आपको बेटर हाफ को भी 1 दिया गया, कोई और 2 है तो उनका कपल को भी, मतलब अदर पर्सन को भी 2 दिया गया, सिमिलरली इसी तरह। और इसमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि इस पार्टी में कौन सिंगल है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है ओनली सिंगल, मतलब एक ही जन है। जैसे अगर 5 कपल्स है तो कोई एक ही सिंगल पर्सन होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका से दिया गया है, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ बोल देगा, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बोल दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको ओला कैब्स में पूछा गया है, तो इसको हल्के मत लीजिए। ये क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा है, ठीक है, स्कूल लेवल से काफ़ी ऊपर है ये। तो चलिए पहले इसको हम आपको समझा देते हैं कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले आपको हम कुछ प्री रिक्विजिट नॉलेज आपको होना चाहिए बिट्स के बारे में, ठीक है। बिट्स मैनिपुलेशन या बिट्स हैंडलिंग कैसे होता है, जैसे और ऑपरेशन होता है, एंड होता है, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स नॉट होता है, ठीक है। तो उसी तरह एक जॉर भी होता है, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग तरीका भी हो सकता है, बट ये जो जॉर से बिट मैनिपुलेशन करके करना है ना, ये बेटर रहेगा। क्योंकि गीक फॉर गीक्स में भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर टॉपिक टैग्स आप देख सकते हैं बिट मैजिक, ठीक है। बाकी सब जैसे मैथमेटिकल होता है तो वहाँ पे मैथ्स या कुछ आप यूज़ करिए, बट यहाँ पे बोल दिया गया तो बिट्स तो वही यूज़ करिए। और यहाँ पे कुछ कुछ दिया गया है तो ये इसी से सेटिस्फाई हो पाएगा, ठीक है। तो इधर मूव करते हैं। सो चलिए जॉर का पहले हम लोग ट्रूथ टेबल बता देते हैं क्या होता है। सो 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि जीरो मतलब जहाँ पे ऑल्टरनेट वंस रहेंगे, ठीक है, वो 1 होगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका जॉर का ट्रुथ टेबल है, ठीक है। तो यही चीज़ हम आपको दिखा देते हैं इसमें कैसे होगा। सपोज कि 3 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा अगर 2 डिजिट में ही लेंगे, ठीक है। तो 1 1 और 2 का होगा 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जॉर गेट लगाएंगे तो 1 होगा और ये 0 होगा, ठीक है। तो यही लॉजिक है। अब इस लॉजिक को हम लोग क्वेश्चन वाइज समझाते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम आपको ये लॉजिक ये वाला दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे N5 दिया गया, मतलब 5 कपल है या 5 लोग है, ठीक है। 5 लोग है, सही बोल रहे हैं, कपल सॉरी, ठीक है। 5 लोग है, इसमें से 1 1 2 2 और 3 दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड में लिखते हैं। तो n इक्वल्स टू 5 दिया गया है और एरे 1 2 3 2 1 ऐसे करके कुछ दिया गया है, ठीक है। अब कुछ भी आप नंबर ले सकते थे, बस एक सिंगल होना चाहिए, बाकी सब कपल होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं 1 1 कपल है, 2 2 कपल है और 3 अकेला रह जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को इसको इस वाले जॉर ऑपरेटर से लॉजिक लगाना होगा। तो फाइंड करना है मिसिंग करने के लिए। तो ये बिट मैनिपुलेशन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका लॉजिक या भी एक तरीके से मसल मेमोरी डेवलप भी हो जाएगा। तो आप फटाफट आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हाँ इसको ये करना है, मिसिंग वाले केस में ऐसे करना है। क्योंकि इसका एक और पैटर्न आता है जिसमें आपको सम फाइंड करना रहता है, ठीक है। तो वो एक अलग क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये बिट मैनिपुलेशन का ही पार्ट है। तो बेसिकली अब क्या करना होगा, अब सोचना होगा कि इस सबको क्या करना होगा। इतना हिंट दे दिए हैं कि जॉर गेट यूज करना है। तो चलिए सब पे जॉर गेट लगा के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इनिशियली हम लोग 0 से जॉर करेंगे, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर चाहिए ना, एक साथ तो नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम लोग एक एस में ले लेते हैं 0, ठीक है। 0 से अब हम लोग सबको जॉर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब जॉर करना स्टार्ट करते हैं। तो जॉर करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 0 है, ठीक है। 0 और 1 को हम लोग पहले जॉर करेंगे, तो 0 और 1 का जॉर होगा 1, क्योंकि
ऑल्टरनेट वंस है, ठीक है, तो वन हुआ, ये एस में स्टोर होते रहेगा, ठीक है, ये एस में स्टोर हो गया। अब हमारे पास बचा वन, और अब हम लोग टू पे आए, ठीक है। टू क्या होता है, सपोज कि वन को जीरो वन लिखे, टू को वन जीरो लिखेंगे, ठीक है। ऑल्टरनेट वंस है तो वन वन, ये हमारा एस हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इस पे आए तीन पे, ठीक है। एस का वैल्यू है वन वन, और थ्री का वैल्यू भी वन वन होगा, तो सेम नंबर ऑफ वंस है तो जीरो हो जाएगा, जीरो, ये एस हो गया, ठीक है। तो अब टू पे आए, तो एस का वैल्यू ये था, तो अब टू का होगा वन जीरो, ये होगा जीरो, और ये वन हो गया एस, ठीक है। और फाइनली हम लोग अब लास्ट नंबर पे आए, तो हमारा एस का था वन जीरो, और वन को हम लोग जीरो वन से लिख सकते हैं, ठीक है, वन वन। तो वन वन बाइनरी में से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये थ्री होता है, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि थ्री ही अलग नंबर था या सिंगल नंबर था। तो ये बेसिकली प्रैक्टिस से आता है, मसल मेमोरी जो हम बोल रहे थे उससे होता है, ठीक है। तो हम लोग एक तरीके से देख पाए कि कैसे हम लोग इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं मिसिंग नंबर। तो अब इसको चलिए बस सिंपल लास्ट जो तरीका होता है या करना है जो चीज़, वो है कि हम लोग को एल्गोरिदम बस अब लिख देना है, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए ये एरे रहेगा, या वेक्टर सी प्लस प्लस के लिए, ठीक है। तो आप स्टार्ट करिए फॉर इंट आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन एन का लेंथ से, तो एन डॉट लेंथ लिख देते हैं, ठीक है। आई प्लस प्लस एक एक करके आप आगे बढ़िए, और इंट सम इक्वल्स टू ज़ीरो रख लीजिए, ठीक है, एस। तो सिंपल है, एस को एस से जॉर करिए, मतलब ये एरे का नाम सपोज के लिए ए आर आर था, ठीक है, ए आर आर ऑफ आई, हर एक एलिमेंट से हम लोग जॉर कर रहे थे, ठीक है, हर एक स्टेप में जॉर कर रहे थे ना, यहाँ पे हर एक स्टेप में जॉर किए हम लोग, ठीक है, हर एक एलिमेंट से। तो जस्ट कुछ नहीं है, बस ये जो लास्ट का जो नंबर आया वो एस में देखे थे, तो इसको रिटर्न कर देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लास्ट था ये तीन एस का वैल्यू ही था, ठीक है, ये सारा एस का वैल्यू ही है, देखिए ये भी एस का वैल्यू था, तो यही हमारा सिंगल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है, हम लोग देख लिए अब कैसे करना है। तो चलिए अब कोड बस कंप्लीट कर देते हैं। सिंपल सा बात है, इंट एस इक्वल्स टू जीरो लेते हैं और एक फॉर लूप चला देते हैं, इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन ए आर आर ऑफ लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस, एस इक्वल्स टू एस जॉर ऑफ ए आर आर ऑफ आई, ठीक है, हर एक एलिमेंट से जॉर करना है, और लास्ट में रिटर्न कर दीजिए एस को, तो हो जाना चाहिए। तो चलिए कंपाइल करके देख लेते हैं। तो ये दूसरा 11 नंबर को लिया है, इसका भी आउटपुट 4 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब सबमिट करके देखते हैं। सो ये हो गया, करेक्ट आंसर दिखा रहा है, एग्जीक्यूशन टाइम भी दिखा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, डेफिनेटली स्कूल लेवल का नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये बिट्स मैनिपुलेशन काफ़ी ट्रिकी चीज़ होता है, ठीक है, और ये विजुअली और मन में बहुत कम हो पाता है, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये रहा ये क्वेश्चन, ओला कैब्स में पूछा गया था, बिट्स मैजिक टॉपिक टैग्स है, पार्टी ऑफ कपल्स। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।